Hi students, how are you? Well, yeah, these are good. Not really good times. But anyways, let us continue with our lesson. हम लोगों ने जो है एसएसटी के इस चैप्टर में पैलियोलिथिक एज के बारे में इससे पहले पढ़ा था, राइट? और ये जो एज का डिवीजन हुआ है वो सिर्फ जो है वो टूल्स के यूज के आधार पर ही नहीं हुआ है, वो एक्चुअली जो है डाइटरी हैबिट्स वगैरह सब में जो चेंजेस हुए, टूल्स उन सब पर कहीं ना कहीं जो है इसका रोल रहा है एज डिवीजन। तो पैलियोलिथिक एज के बाद हमने देखा था सेकेंड फेज आता है मेसोलिथिक एज, और मेसोलिथिक एज का पीरियड जो है ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बस छोटा सा ही है। 10,000 से लेके 8,000 बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है? तो 2000 ईयर्स के पीरियड के लिए जो है हमारा ये मेसोलिथिक एज आता है। मेसोलिथिक एज को जो है हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है? मेसोलिथिक एज का दूसरा नाम क्या हो गया? मिडल स्टोन एज। और ये कब से कब तक को बताता है? अभी से 12,000 साल पहले से लेके अभी से 10,000 साल पहले। मतलब कि अगर बिफोर क्रिश्चियन एरा की बात करो, अभी हम लोग लाइक 2020 क्रिश्चियन एरा में रह रहे हैं ना, तो हम लोग जो है क्रिश्चियन एरा की शुरुआत से हम लोग 2000 साल आगे हो गए। और ये जो जहाँ की हम कहानी पढ़ रहे हैं या जब का हम हिस्ट्री देख रहे हैं, वो हिस्ट्री जो है वो क्रिश्चियन एरा से 10,000 से लेके 8,000 ईयर्स पहले तक का है। अब देखो मेसोलिथिक पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब जैसे कि पैलियोलिथिक एज का जो अंत हुआ था, पैलियोलिथिक एज के एंड में, राइट, टेम्परेचर में जो है राइज हुआ था, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा था, जैसे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं ना। कभी कभी जब टेम्परेचर आपका जब धीरे धीरे बढ़ जाता है एक सर्टेन पॉइंट तक, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स चेंजेस इन द क्लाइमेट, राइट? द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर also known as climate change, ठीक है? पैलियोलिथिक पीरियड का जो अंत था उसकी खासियत थी टेम्परेचर में वृद्धि, टेम्परेचर में राइज, जिसे कि हम क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो है इस टेम्परेचर के बढ़ने के बाद से क्या हो गया, अर्थात क्लाइमेट कैसा हो गया? द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, अर्थात क्लाइमेट बिकेम रिलेटिवली वार्मर एंड ड्राई। अब अर्थात क्लाइमेट जो है वो तुलनात्मक रूप से बोलो तो थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया और सूखा टाइप का हो गया। ओके, दिस इन टर्न अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ एंड ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना। ये जो है इसके बदले में फिर इसके परिणाम स्वरूप इसने जो है मानव जीवन को भी प्रभावित किया, और जो फ्लोरा एंड फाउना मतलब कि पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु तक सब में जो है इसने कुछ ना कुछ बदलाव किए। अब ये पीरियड जो रहता है मेसोलिथिक पीरियड, दिस पीरियड विटनेस्ड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। इस पीरियड में जो है घास के मैदान, ग्रासलैंड्स मतलब हो गया घास के मैदान, तो घास के मैदान में काफी तेजी से वृद्धि हुई। ओके, रैपिड डेवलपमेंट मतलब तेजी से वृद्धि, तो ग्रासलैंड्स का जो है तेजी से वृद्धि हुआ, which in turn increased the number of grass eating animals, जिसने बदले में जो है घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ा दी। ओके, now the rise of grass eating animals made life easy for the early humans। घास खाने वाले जानवरों की संख्या में जो वृद्धि थी उसकी वजह से अर्ली ह्यूमंस जो थे, हमारे पूर्वज वगैरह जो थे, उनका जीवन भी आसान हो गया, आदि मानव का। They began to understand more about the animals। वो इन एनिमल्स के बारे में जो है ज्यादा समझने लगे। began to understand मतलब अब वो इन एनिमल्स के बारे में समझने लगे ज्यादा, जैसे कि like their food habits, देयर ब्रीडिंग सीजन एटसेट्रा, वो खाना किस तरीके से खाते हैं, राइट? या फिर कब जो है ये एनिमल्स जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, ये सब चीज जो है अर्ली ह्यूमंस ने जाना इस पीरियड में। और ये जो है इसका एक योगदान रहा होगा। दिस मे हैव एक्चुअली लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये जो नॉलेज है एनिमल्स की फूड हैबिट्स या उनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में, यही जो है आगे जाके किस में बदला होगा, कहाँ गया होगा ये? तो जानवरों का जो डोमेस्टिकेशन था, जानवरों को जो पालतू बनाने की शुरुआत थी,
उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई होगी? नहीं, पहले इंसान जो है सभी जानवरों को मार के खा जाता होगा, लेकिन बाद में जब उन जानवरों के फूड हैबिट को, उनके ब्रीडिंग सीजन को जाना होगा इंसानों ने, तो इंसानों ने ये भी सोचा होगा अरे यार पाल के रख लेते हैं, ज्यादा फायदा आ जाएगा, जब मन हो तब खा भी सकते हैं, नहीं तो बाकी भी कुछ ना कुछ फायदा होता रहेगा इनसे, राइट। जब हम एनिमल्स को अपने घरेलू काम के लिए पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। Now, the vast grasslands also contained grain breeding grasses such as wheat and barley. जो ये बड़े बड़े जो ये ग्रासलैंड थे, घास के मैदान थे, इसमें अनाज का दाना वाले ग्रास जो थे वो भी थे इसमें, जैसे कि गेहूं, बार्ली वगैरह वगैरह। Now, people started collecting these grains and used them as food. लोग जो थे वो इन अनाज के दानों को जो है जमा करने लगे और इसे जो है कैसे यूज करते थे? वेल, दे यूज देम एज फूड, इसे खाने की तरह यूज करते थे, खाने के रूप में। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में अनाज को जमा करके और खाने में यूज करने के प्रोसेस में, दे मे हैव लर्न्ड द लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप्स, उन्होंने जो है क्रॉप्स का लाइफ साइकिल भी जान लिया होगा, राइट। This might have prompted them to think about growing plants on their own. इसी ने जो है उन्हें प्रॉम्प्ट किया होगा, उन्हें जो है सोचना सिखाया होगा अब खुद से अनाज उगाने के बारे में। इस तरीके से देखो तो मेसोलिथिक एज के शुरुआत में जो क्लाइमेट चेंजेज होते हैं उनकी वजह से क्या क्या होता है? तो ग्रासलैंड की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से घास खाने वाले जानवर बढ़ते हैं। अब चूंकि घास खाने वाले जानवर बढ़ते हैं तो इंसान उनको पास से देख सकते हैं, वो उनके खाने पीने की आदत, उनके ब्रीडिंग्स, बच्चा पैदा करने की सीजन, इन सब के बारे में सीखते हैं और यहीं से जो है मवेशियों के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई होगी। फिर ये ग्रासलैंड में जो है अनाज का दाना वाले जो है घास भी थे, जैसे कि गेहूं या बार्ली वगैरह, और लोगों ने जो है इन अनाज के दानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और इसका फूड के तौर पर वो यूज करने लगे थे। तो इस प्रोसेस में उन्होंने जो है अनाज का लाइफ साइकिल भी सीख लिया होगा, क्रॉप का लाइफ साइकिल भी सीख लिया होगा, और यही इससे जो है बाद में उनको जो है उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हम खुद से ही अनाज क्यों ना उगा ले। तो ये सारे चेंजेस हुए। देखो क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें, है कि नहीं। अब इस समय के स्टोन टूल्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। Mesolithic age, the technology of producing stone tools also underwent a change during the Mesolithic period. पत्थर के औजार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी परिवर्तन हुआ, उसमें भी बदलाव हुआ मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक पीरियड में। The use of small tools increased during this period. इस पीरियड में छोटे छोटे टूल्स जो थे उनका उपयोग जो है वो बढ़ गया। The Mesolithic people, Mesolithic एज के जो लोग थे, started using microlith और small stone tools, pygmy tools made of jasper chalk और bloodstone. Okay? Mesolithic एज के जो लोग थे वो माइक्रोलिथ या छोटे स्टोन के, छोटे पत्थरों के औजार का यूज या पिग्मी टूल्स का यूज वो करने लगे, जो कि जैस्पर चॉक या फिर ब्लड स्टोन से बनते थे। और इसके अलावा उन्होंने जो है दे स्टार्टेड यूजिंग वुडन हैंडल्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। उन्होंने जो है लकड़ी वाला हैंडल भी यूज करना शुरू कर दिया इन टूल्स और वेपन्स के साथ। जैसे क्या होगा, देखो अब टूल जो होगा वो हल्का होगा, मतलब उसको यूज करना आसान होगा, उससे जो है दूर तक जो है उसको फेंका भी जा सकता है, तो ज्यादा होशियार हो गए ना इस एज के लोग। द यूज ऑफ एनिमल बोन्स एज टूल्स, the use of animal bones as tools along with stones marked the biggest change in the life of people in the Mesolithic age. इसी समय में एनिमल बोन्स का टूल के तौर पर यूज, साथ साथ जो है पत्थर के टूल का यूज जो है उसने जो है इस एज के लोगों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला दिया। खैर सबसे बड़ा हाईलाइट पता है इस एज का क्या था? जैसे पैलियोलिथिक एज में आग की खोज हुई ना, इस एज में जो है इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले पॉट्स इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द मेसोलिथिक एज। ओके, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की शुरुआत जो है वो भी मेसोलिथिक एज का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है।
अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होने वाला है स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में, जो कि 8000 BCE से शुरू होगा, या बोलो आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, वो उसको कहते हैं नियोलिथिक एज, और इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ओके, सो वेल दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। अब आपका काम क्या रहेगा? यू कैन ट्राई डीलिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक्स, बाय बाय।